भिखारी के बच्चे, तूने जो कल रात हमारी बेइज्जती की है उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। का हुआ ए जी? का हुआ ए जी? काहे पुकारे हमको? हाय दिया, का हुआ? ऐसे शर्मा कह रहे हैं, का हो गया? और क्या ना भाभी जी, जब भी आप हमें एजी करके पुकारती हो ना, हमारे बदन में ना झुरझुरी दौड़ जाती है। ये झुरझुरी बाद में दौड़ाइए, हमको ये बताइए कि काहे हमको आवाज दे रहे थे जोर जोर से? भाभी जी, हम यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे तो हमें ये कागज का टुकड़ा मिला। हमने कहा आपको दिखा दें, ये काम का तो नहीं है आपके। हाँ, चिट्ठी लग रही है, पढ़िए देख लो। ठीक बा, कुछ होगा लिटिकी भैया का ऑफिस का। हमरे प्यारे मन्नू। अन्य मतलब मनमोहन तिवारी की बात चल रही है इसमें। आगे बैठ लो, आगे बैठ लो भाभी जी। हम तुमको अपने दिल का हाल बताने के लिए ये चिट्ठी लिखे हैं, और जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, हमरा जिंदगी गुलजार हो गया है। गुलजार? ये गुलजार का होता है? गुलजार का मतलब होता है कि खिला खिला, जैसे आप खिली खिली है ना, वैसे गुलजार का मतलब होता है। गुलजार। अब आगे बढ़ते हैं। और जब तुम हमरे पास ना ही होते हो, हम बेचैन हो जाते हैं। तुम कहाँ हो हमरे भवरा? आओ और ई फूल का सारा रस पी जाओ। I have hearts for you। भाभी जी, वो हॉट्स होता है और गर्म हो रखी अंकिल के लिए। भाभी जी, तुम्हारी प्यारी रसभरी। भाभी जी, रसभरी कौन है? भाभी ये नहीं पता रसभरी कौन है। इतना मालूम है कि रसभरी ने कागज के टुकड़े में ना हरा रस उड़ेल दिया। हमको ही समझ ना आ रहा है इका चिट्ठी हमरे बेडरूम में का कर रहा है। भाभी जी, आप टसे मत बताओ। आप टसो आओगे ना, बहुत दुख होगा, हमारा दिल बहुत दुखेगा, हम ना देख पाएंगे। एक मिनट, कल रात को लट्टू के भैया कुछ छुपा रहे थे हमसे। उनके हाथ में कछु था और वो तकिए के नीचे दबा लिए अपना हाथ। फिर हम पूछ रहे हैं का है, तो हमको बताए नहीं। हाथ बाहर निकाल दिए, तब तो उनका हाथ खाली था। इसका मतलब यह है भाभी जी कि आपका मियाँ आपको छोड़ के बाहर किसी के साथ ना फाइटिंग कर रहा। नहीं, सच नहीं हो सकता। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। भाभी जी, ये टाइम रोने का ना, ये टाइम तो अपने मियाँ की क्लास देने का, ताकि जिंदगी में कभी आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके। समझ में आई? हाँ ठीक भाई जी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हम क्लास लेंगे उनकी, और ऐसी क्लास लेंगे ना, उनको भी पता चलेगा कि हमारा हैंगर का है। भाभी जी, हैंगर में तो आपका मियाँ लटकेगा, आप हैंगर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। जी मियाँ, हाँ का बोले? हमें मियाँ जी वो झाड़ू लगा दे नीचे। भाभी जी हाँ लगाओ, देखो और कछु चिट्टी बिट्टी आता है का? ऐसा वैसे चिट्ठी निकालूंगा तो पप्पी जाओगे। का बोले? मैं कुछ नहीं भाभी जी, मैं काम पे लग जाता हूँ। ओ बन जा तू मेरी इश्क दी चाशनी है। बन जा तू मेरी इश्क दी चाशनी। अंगूरी, अरे खाना लगाओ भाई। बन जा तू मेरी इश्क दी चाशनी, हो मीठी मीठी चाशनी। क्या हुआ पगली, में ऐसे क्या घूर रही हो? अरे खाना लगाओ भाई, भूख लगी है। अच्छा, वो रस पी के पेट ना ही भरा का? रस? कौन सा रस? क्या बोल रही हो? हम वो चिट्ठी पढ़ लिए आपका। कौन सा चिट्ठी पढ़ लिए? भाई जो आप हमसे छिपा रहे थे, वो पढ़ लिए हम। अरे यार, वो चिट्ठी तुमने पढ़ ली? अरे काय पढ़ ली? हमने तुमसे छुपा के रखी थी। हम सपने में भी ना ही सोचे थे कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। अरे पगली, हम तो चाहते थे कि तू चिट्ठी तुम ना पढ़ो, क्योंकि कोई भी औरत ही बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के बारे में कोई पराया मर्द ऐसे शब्द लिखे।
ये पराया मर्द बीच में कहाँ से आ गया? वो चिट्ठी में रस भरी लिखा था, रस भरा नहीं। रस भरी? तुम्हें गालियों के बीच में कौन सा रस टपकता नजर आ गया पगली? ज्यादा बातें नहीं बनाइए। गालियां कहा थी उमे? प्रेम की बातें लिखी थी आपकी वो रस भरी ने। हमारी रस भरी? अरे भाई कौन रस भरी? हमको तो समझे नहीं। नहीं समझे? नहीं। पढ़िए को। हमारे प्यारे मन्नू। कौन है बे? आपकी रसभरी का बटर है। बटर नहीं, लेटर है। सही पकड़े हैं। वो काली की हूँ मैं, अपना रस पी जाइए और पता नहीं का। अरे भाई हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ही खत के बारे में कुछ भी। लेकिन हमको सब समझ आ गया है। ये रसभरी हमरा घर बर्बाद करना चाहती है। बताइए कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? अरे हमारा कोई चक्कर बकर नहीं चला, हमें नहीं पता कौन है ये भला। बोल! अम्मा जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे नहीं बहुरिया, प्रणाम करो। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम अम्मा। बहुत रस चूसने का शौक चढ़ा है? बहुरिया ने हमका फोन पे सब बता दिया है। हमारी बहुरिया के पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चलाते हुए तुमका शर्म नहीं आता है? आज तुम पे जो है हम इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूजुआ जाओगे कि कहाँ से रस पिए और निकाले कहाँ से। चल 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 चल। अरे भगवान, अरे चल चल हमरे अम्मा छोड़ो। अरे क्या कर रही हो अम्मा? अम्मा नहीं, देखो हमारी मर गया। अरे मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज से अभी से ये वक्त से तू ये घर से निकल जा। ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अरे अम्मा क्या बात कर रही हो? हम रहेंगे कहाँ? जाओ अपनी रस भरी के पास है, उके जा करके कहो कि वो तुमको शरण दे अपने घर में। उके साथ जाके ब्याह रचा के घर बसा लो। कहे कि तुम्हारे और अंगूरी के जीवन तो अब रस बचा नहीं है। क्या बात कर रही हो अम्मा? देखो हमारी बात सुनने की कोशिश करो। क्या है? निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा? ये चल क्या रहा? क्या बताया भैया, पता नहीं किसी ने हमारे घर में एक तो खत भेज दिया है जिसमें लिखा है कि कोई रस भरी नाम की महिला जो है हमारे प्रेम रस में डूब जाना चाहती है। और तेरा घर वालों के आंखों के लड्डू लगे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। और तेरा घर वालों ने मान लिया। और तेरा नहीं, कम से तेरी शकल का तो विश्वास कर लेते हैं। क्या मतलब? बस तेरे घर वालों की आंखों की जगह लड्डू लगे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। पर तेरे में रस बचा कहाँ है? तो लड़की डुबाने की बात कर रहा, उसको तो पैर भी गीले ना होंगे। यार साले तुम्हारी हमदर्दी दिखा रहे हो, हमारी फिरकी ले रहे हो। हमें बड़ी चिंता है तुम्हारी, बहुत चिंता है। वो हमारे शकल पे ना आ रहा होगा। अरे हमें तो तुम्हारे चेहरे से सहानुभूति की कम कमीनेपन की अनुभूति ज्यादा हो रही है। इसलिए हम क्या करें? भगवान ने हमें ऐसी शकल भरोसी है, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारा। लेकिन हम तुम्हारे जगह होते ना तो शहर छोड़ देते। अरे भैया हम कैसे छोड़ दे? दिवाली सर पे है। तो तुम्हारा खतरा मंडरा रहा तुम्हारे सर पे। तुम्हारे घर वाले तपे हुए हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सुसरी में आग लगा के तुम्हें फोड़ दें बम की तरह। अरे यार ये क्या हो रहा है? पता नहीं किस मनहूस आदमी की शक्ल देख के सुबह उठे से साला। तुम्हारा तो पता नहीं तिवारी, लेकिन हमने किसी बड़े अच्छे इंसान की शक्ल देखी सुबह सुबह। लगता भाभी जी की देखी है। हमारा तो बदला पूरा हो गया। चल भाई अंदर है। बोलते भैया सफाई के नाम पर है ना हम लोगों को शोषण हो रहा है। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड नहीं बे, एक्सपर्ट होता है वो। और कौन कर रहा है तुम्हारा शोषण? कौन कर रहा है बे? तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं। मैं भाभी जी की बात ना कर रही हूँ, उस चितकबरे चाचा की बात कर रही हूँ। वो कर रहे हैं हम तीनों के साथ शोषण। अगर चाचा जी को तुम लोगों का काम पसंद आया तो यू नेवर नो कि चाचा जी तुम्हें यूके ले जाएंगे। वन वे टिकट। वाह क्या बात है। सेठ जी जे गाजर किसी और को दियो।
आई समझ में? हमें सपने ना दिखाओ, सीधे मुद्दे पे आओ और धनराशि दिखाओ। ठीक है, एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। टेलू, एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। दो नोट तुम्हारे, दो नोट मेरे। एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। तुम तीनों के 3 नोट, मेरे 3 नोट। ठीक है, एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। तुम दोनों के 2 नोट, मेरे 2 नोट। ठीक है, तेरा 1 नोट, मेरे 3 नोट। ठीक है, तुम तीनों के। फिर एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। चलो डालो भाई, चलो शाबाश। उड़ा उड़ा उड़ा, कमान कमान कमान। ओ सेठ जी, क्या? हम तीनों को क्या बावला समझा है तुमने? बांट रहा हो या काट रहा हो? ये बताओ कि किस तरह से बांट रहा हो। मुद्दे पे आओ, बताओ। मतलब ये भैया, एक तुम्हारी हथेली देखो, एक हमारी हथेली देखो, किसको कितना मिलो है? हमको इतने कम मिले और तुम्हें इतने ज्यादा मिलो है। बेटा सही बात तो यह है कि ये एजेंसी का आइडिया किसका था? आपका। तुम तीनों को शामिल करके इस काबिल बनाने का आइडिया किसका था? आपका। तो बेटा जो ये नोट दबोचे बैठे हो ना हथेली में, अगर ये आइडिया ना होता तो चिल्लर होती हाथ में, चिल्लर, समझे ना? चिल्लर होती, चिल्लर जी। चलो, ऑन अ सेकंड थॉट, दिवाली आ रही है, इतना भी हार्ड हार्टेड नहीं हूं मैं। रखो और सुनो, इंग्लिश भी ना। ला ला ला। अजय जी क्या बात है, आपका क्यों मुंह लटका हुआ है? मुंह नहीं लटका होगा, लगातार चौथी बाजी जीत रहा है यार तू ये। चाचा जी आप तो जानते हैं कि मैं रमी का चैंपियन हूं। दे कॉल मी अ पंटर। आपको पता है जब मैं पैदा हुआ था मैंने पहला वर्ड क्या बोला था? क्या? मेरी मम्मी कहती है कि मैंने मम्मी नहीं बोला था, मैंने रमी बोला था। काश मेरे अंदर है, दिस इज इन मी। तुम ऐसे क्या घूर रही हो मुझे, इसे खा जाओगी? नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? हाँ, जो बाजियों पे बाजियां जीते जा रहे हो तुम। मेरी क्या है कि जब किस्मत का सितारा चमकता है ना तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं, मंजिलें अपने आप नजदीक आ जाती हैं। राइट। या अब कौन आया होगा? देखो ना प्लीज, आई एम टू टायर्ड। अच्छा जी, मैं तो नोट रख के जा रहा हूँ, हाथ नहीं मारना इस पे। यार कमाल कर दिए इसने आज। अरे अबे ओए, हैं? इधर बैठ। मैं सोफा सेट हूँ, ये बता जो मेरे ऊपर ऐसे गिर रहा है। तिवारी जी, व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी है? बिन बुलाया अब रात को इस तरह घर में घुसाया हमारे। व्हाट इज दिस? भाई हम दरअसल एक मुसीबत में। दैट्स गुड, कीप इट अप। स्टॉप इट। क्या हो गया तिवारी जी, क्या मुसीबत में हैं आप? क्या हो गया कि अंगूरी और हमारे बीच में गलत फहमी हो गई है। अब वो हमसे बात ही नहीं कर रही, कोई जवाब नहीं दे रही। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? क्या हो गया? वो क्या हुआ कि अंगूरी को अचानक एक चिट्ठी प्राप्त हुई जिसमें कन्या ने हमारे प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वाह, जबकि हमारे कभी ऐसे किसी कन्या के साथ ताल्लुकात नहीं रहे भाभी। यू नेवर नो। अच्छा, ताल्लुकात नहीं रहे तो फिर चिट्ठी कैसे आ गई भाई? अब हमें क्या पता कहाँ से आ गई। मैं बताता हूँ कहां से आ गई है। क्या? बेबी, ये आदमी एक नंबर का घटिया छिछोरा आदमी है। भाभी जैसी मासूम प्यारी भोली भाली बीवी के होते हुए ये बाहर चिकी करता है। क्या? He does it. आप बताइए भाभी जी, ये जो भभूति जी कह रहे हैं कि हम बाहर वो क्या चिकी बिगी करते हैं, क्या क्या ऐसा है भाभी जी? बताइए। अब देखिए तिवारी जी, अभी मैं आपको जितना समझती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे एक बार अंगूरी जी से बात करनी होगी ना। उनसे मैं बात करूंगी तभी तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। भाभी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। हाँ कर ले Not needed, sorry. बोलिए तिवारी जी, बोलिए। वो क्या है कि
दरअसल जब से हमारी अम्मा को इस चिट्ठी के विषय में पता चला है, बटन लो। ये इन्हें चुप करा लो पहले। तो अम्मा ने जो है हमें घर से बाहर निकाल दिया है। ग्रेट। अब आंगन में हमें सोने में भाभी जी बड़ी समस्या हो रही है। अगर आप इजाजत दे तो क्या एक रात गुजार ले आप? नो, नेवर एवर। नो, सॉरी। Why are you so cruel tonight? विभू, हो क्या गया तुम्हें? तिवारी जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यहाँ पर सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज बी आवर गेस्ट। थैंक यू। चलिए। कुछ पैसे वैसे लाया है तू? अम्मा ने छीन लिए सारे। चल बाट तू, चल बाट। बस हो गए ला। चल बाट तू, चल बाट। बस हो गए ला। दिया लड्डू के भैया, आप ऐसा काहे किए हमरे साथ? जब से अम्मा जी आपको घर से निकाली है, हमरा तो सुख चैन नींद सब कुछ खत्म हो गया है। अरे कहाँ हुआ बहुरिया? है सोई नहीं अभी तक? का बताएं अम्मा जी, हमको लड्डू के भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से के चक्कर में नींद भी नहीं आ रहा है। अरे काहे टेंशन ले रही है? हैं? अब हम आ गए हैं ना, ऐसे तुम्हारे सर पे थपथपाएंगे प्यार से कि चुटकियों में नींद आ जाएगा। हाँ अम्मा जी, लेकिन हमको वैसे नींद नहीं आएगा। तो लोरी गा दे। हम तो कितनी बार लोरी गा के पंडित रामफल को सुनाए हैं। ऐसे ही तुमको भी सुला देंगे। हमको उससे भी नींद नहीं आएगा। ओहो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है बहुरिया, तुमको सुलाएं तो सुलाएं कैसे? हाँ, खराटे मार के है? हाँ, वो का है कि हमको आदत पड़ गया है लड्डू के भैया के खराटे। जब तक हमरे कानों में ना ही पड़ते हमको नींद नहीं आता है। और आपको पता है अम्मा जी, लड्डू के भैया के खराटों का आवाज ना ऐसा होता है जैसे 10 हाथी जो है वो जंगल में चिंगाड़ रहे हों। अरे बाप रे, लेकिन बहुरिया हमको तो खराटे मारना आता ही नहीं है ना। हम तो कराटे कर सकते हैं बिटिया। अब खराटा कैसे लेना है? का करे हम भी, वो लड्डू के भैया के खराटे हमारी जरूरत हो गए हैं। वो जब तक कानों में नहीं पड़ते हैं नींद ही नहीं आता है। अच्छा ठीक बा, एक काम करो बहुरिया, हमको सिखा दो कैसे खराटा लेना, हम खराटे लेते हैं। सच्ची? अरे हमें बहुरिया के लिए हम कछु भी कर सकते हैं। बताओ क्या करना है? लव यू अम्मा जी। आई लव यू टू। तो फैल के लेट जाइए पहले। अच्छा ये ठीक है? हाँ, अब अपना मुंह खोलिए। हाँ, अब ऐसा आवाज निकालिए। नहीं, थोड़ा बढ़ाइए को। थोड़ा और बढ़ाइए अम्मा जी। अम्मा जी थोड़ा। अम्मा जी आप ठीक तो हैं? आपका तो कुकिंग बंद ही नहीं हो रहा है। कुकिंग नहीं बहुरिया, कपिंग होता कपिंग। सही पकड़े हैं। और रुके रुके पानी लाते हैं। यार कसम खा के कह रही हूँ भैया, बड़ी शर्म सी आ रही है यार। इतना सस्ता तोहफा देने जा रहे हैं हम अपनी रूसा को यार। ओ करोड़पति दादा के कंगले पोते, सारे तुझे बड़ी शर्म आ रही? जितने पैसे मिले हैं ना, उतने पैसे में ताजमहल तो खड़ा नहीं कर सकते है। मजबूरी है यार। जालिमो, वैसे भैया घबराने की कोई बात ना है गई। मैंने बड़ी सफाई के साथ ना 225 रुपए को 12,225 रुपए कर दो है। अब देखना बेटा, रूसा है ना खुशी से आके गालन पे पप्पी देने वाली है। मिल गई पपियां? गरम हुए गाल
वैसे हम जान सकते हैं दिवाली से पहले तुमने जो हमारे गालों पर बम फोड़े हैं, इसका मतलब? तुम लोगों मुझे पागल समझा हुआ है क्या? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाउ सिक! मतलब 225 का गिफ्ट 12,225 बताते हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कुछ लिखा है क्या? एक्सक्यूज भी डाली मौके। एक वर्ड मत बोलना। हाँ, चुप। दिवाली पर गिफ्ट देने की औकात नहीं है तुम लोगों की। चले डार्लिंग बनाने। सिक भिखारी कहीं के। गेट लॉस्ट। कसम खा के कह रही हूँ कि विभूति सेठ को इस दिवाली पर ऐसा तोहफा दूंगा कि उसके लिए ये दिवाली गाल फाड़ दिवाली साबित होगी।